आज की वीडियो सिर्फ एक लड़की की नहीं, आज की वीडियो हर उस नौजवान लड़की और लड़के के लिए सबक है जो चंद मीठी बातों, झूठे वादों और दिखावटी मोहब्बत में अपने माँ बाप, अपने घर, अपने दीन और अपनी इज्जत तक को दांव पर लगा देते हैं। आज हम आपको एक ऐसा मामला बताएंगे जिसे सुनकर दिल कांप उठेगा। एक मुस्लिम लड़की जिसने अपने घर वालों की नसीहत ठुकराई, एक गैर मुस्लिम लड़के पर भरोसा किया, उसके लिए घर छोड़ा, रिश्ते छोड़े और आखिर में क्या मिला? मोहब्बत नहीं, वफा नहीं, बल्कि मौत। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, एक इबरत है। बताया जा रहा है कि ये मामला दिल्ली का है, जहां हिना खान नाम की एक मुस्लिम लड़की की ज़िंदगी एक गलत फैसले ने तबाह कर दी। हिना खान, कम उम्र, जज्बाती उम्र, वही उम्र जिस उम्र में सही और गलत में फ़र्क कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर कोई चालाक इंसान मीठी बातें करे तो दिल जल्दी फिसल जाता है। ऐसे ही उसकी मुलाकात हुई दीपक नाम के एक लड़के से। पहले हल्की बातचीत, फिर नंबर का लेन देन, फिर रोज़ बातें, फिर मुलाकातें और फिर वही पुराना खेल। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। यही वो जुमले होते हैं जिनसे बहुत सी मासूम लड़कियों को फंसाया जाता है। हिना खान भी इन बातों में आ गई। उसे लगा कि यही सच्चा प्यार है, यही ज़िंदगी है, यही उसका फ्यूचर है। लेकिन उसे क्या मालूम था, जिसे वो सहारा समझ रही है वही उसकी बर्बादी बनने वाला है। धीरे धीरे हिना अपने घर वालों से छुपकर उससे मिलने लगी। कभी बाजार, कभी कैफ़े, कभी इधर तो कभी उधर। घर वालों को शक हुआ, उन्होंने पूछा, समझाया, डांटा भी। लेकिन जब दिल पर पर्दा पड़ जाए तो इंसान अपनों की आवाज़ सुनना छोड़ देता है। हिना ने घर वालों से कह दिया कि वो दीपक से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है। माँ बाप परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, हम उस लड़के को जानते तक नहीं, और तो और वो मुस्लिम भी नहीं, वो हिंदू है। क्या पता वो किस इरादे से शादी करना चाहता हो। लेकिन हिना ने कुछ न सुना। उसके वालिद ने साफ कहा, बेटी, सोच समझ कर फैसला करो। ज़िंदगी सिर्फ इश्क के दो लफ्ज़ों से नहीं चलती। मगर जब इंसान जिद पर आ जाए तो नसीहतें बेअसर हो जाती हैं। फिर एक दिन हिना घर छोड़कर चली गई। जिस लड़की को माँ ने गोद में खिलाया, जिसके लिए बाप ने रात दिन मेहनत की, जिसके लिए घर वालों ने सपने देखे, वही लड़की एक गैर मुस्लिम के साथ चली गई। लेकिन ध्यान दीजिए, दीपक उसे अपने घर नहीं ले गया। क्यों? अगर मोहब्बत सच्ची होती तो इज्जत से घर ले जाता, अपनों से मिलवाता, दुनिया के सामने कबूल करता। मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि किराए के कमरे में रखा। यहीं से हिना की असली तबाही शुरू हुई। कुछ दिन गुजरे और फिर वो लड़का बदलने लगा। जो पहले कहता था जान दे दूंगा, अब हाथ उठाने लगा। जो पहले कहता था रानी बना कर रखूंगा, अब ताने देने लगा। जो पहले कहता था तुम मेरी दुनिया हो, अब बोझ समझने लगा। बताया जाता है कि वो हिना को मारता था, झगड़ा करता था, दबाव डालता था और कमाने तक को कहता था। सोचिए, जिसके लिए लड़की ने अपना घर छोड़ा वही उसको जिल्लत दे रहा था। लेकिन अब हिना कहाँ जाती? घर छोड़ा हुआ था, रिश्तेदार दूर हो चुके थे, मोहल्ले में बदनामी अलग। यही वजह होती है कि बहुत सी लड़कियां गलत फैसले के बाद वापस लौटना चाहती हैं, मगर लौट नहीं पाती। उधर दीपक का मकसद पूरा हो चुका था। 3 साल तक उसने लड़की की ज़िंदगी इस्तेमाल की, फिर अब वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। यहाँ एक बात समझ लीजिए, जो रिश्ता झूठ से शुरू हो वो सच्चाई पर ख़त्म नहीं होता। जो रिश्ता माँ बाप की बद्दुआ लेकर शुरू हो उसमें सुकून नहीं आता। जो रिश्ता हवस पर बना हो वो वफा नहीं देता। फिर आई वो रात, दोनों के बीच झगड़ा हुआ, बहस बढ़ी, गुस्सा बढ़ा और उसी गुस्से में उस लड़के ने हिना खान पर हमला कर दिया। इतना मारा, इतना जुल्म किया कि उसकी मौत हो गई। जी हाँ, जिस पर उसने भरोसा किया, जिसके लिए घर छोड़ा, जिसे अपना सब कुछ माना, उसी ने उसकी सांसें छीन ली। बताया जाता है कि वारदात के बाद आरोपी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या गिरफ्तारी से हिना वापस आ जाएगी? क्या माँ की गोद फिर भर जाएगी? क्या बाप की आंखों का नूर लौट आएगा? क्या वो 3 साल वापस मिलेंगे जो धोखे में गुजर गए? हरगिज़ नहीं। मेरे अजीज़ नौजवानों, ये कहानी सिर्फ हिना खान की नहीं, ये हर उस लड़की की कहानी बन सकती है जो घर वालों को दुश्मन और गैरों को अपना समझ लेती हैं। हर उस लड़के की कहानी बन सकती है जो जज्बात में अंधा होकर
गलत रास्ता चुन लेता है। याद रखिए, मोहब्बत हराम रास्ते से मिले तो अक्सर रुसवाई देती है। घर वालों की नाफरमानी बरकत छीन लेती है और जल्दबाजी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। माँ बाप दुश्मन नहीं होते, वो कभी आपकी बर्बादी नहीं चाहते। उनकी डांट में भी मोहब्बत होती है, उनकी रोक टोक में भी रहमत होती है, उनकी दूरअंदाजी आपकी समझ से कहीं आगे होती है। जब वो कहते हैं रुको, तो शायद वो चीज़ देख रहे होते हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। खास तौर पर बहनों से कहूँगा, हर मीठी बात करने वाला आशिक नहीं होता, हर गिफ्ट देने वाला सच्चा नहीं होता, हर शादी का वादा करने वाला निभाने वाला नहीं होता। कई चेहरे मुस्कुराते हैं मगर नीयत काली होती है। और बेटों से भी कहूँगा, किसी की बेटी से खेलना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना इंसानियत के खिलाफ है। आज अगर तुम जुल्म करोगे, कल हिसाब भी होगा। इसलिए फ़ैसला जज्बात से नहीं, अकल से कीजिए। निकाह करना है तो इज्जत से कीजिए, घर वालों को साथ लेकर कीजिए, हलाल रास्ते से कीजिए। जो रिश्ता रोशनी में बनता है वही चलता है, जो रिश्ता अंधेरे में बनता है अक्सर अंधेरे में ही ख़त्म होता है। अल्लाह ताला हम सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए, हमारे नौजवानों को सही राह दिखाए और हमें ऐसे फ़ैसलों से बचाए जिन पर बाद में सिर्फ पछतावा रह जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और इबरतनाक सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।